रंजीत सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 11 हिस्ट्री विषय के सेट 3 को लेकर आए हैं, जिसमें ये पिछले साल का 2025 का क्वेश्चन है, जैक बोर्ड में आया हुआ। और ये सेट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस साल भी आने की संभावना है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इस साल भी आ सकता है। इसलिए सेट 3 में हमने इस क्वेश्चन सेट में ये 40 क्वेश्चन रखा है। तो चलिए इस 40 क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। और अगर ये 40 क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो निश्चित ही आपके आने वाले एग्जाम में काफी उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है? ऑप्शन ए राफेल, ऑप्शन बी दांते, ऑप्शन सी माइकल एंजेलो, ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची। ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसमें एक महिला की मुस्कुराते हुए तस्वीर है, जो कि पूरे विश्व के सबसे बेशकीमती तस्वीरों में से एक है। और इसे किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची ने। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए इनाना, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी मर्दुक और ऑप्शन डी हो जाएगा उर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनाना। इनाना को युद्ध और प्रेम की देवी कहा जाता था। उसी प्रकार से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? लॉर्ड के घर को 3 वर्ग, इसमें लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? काफी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी मेनर और ऑप्शन डी नाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मेनर। ना, लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था? मेनर कहा जाता था। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सामंतवादी समाज या सामंतवादी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 2, 3, 4, 5। तो ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। ना, ये काफी आसान क्वेश्चन है। ये 3 वर्ग के नाम से टॉपिक भी है जिसको पढ़ना है। ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। ना, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में वही पादरी वर्ग आते थे, और द्वितीय वर्ग में वही अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग, और तृतीय वर्ग में किसान लोग आते थे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंगोलिया कहाँ स्थित है? मंगोलिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया। ना, एशिया महादेश में ये स्थित है मंगोलिया। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भिक्षु भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए नन, ऑप्शन बी नारी, ऑप्शन सी महिला, ऑप्शन डी मम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन। जो भी भिक्षु महिला थी उनको नन कहा जाता था, और पुरुष भिक्षु को मोंक कहा जाता था। ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और कांस्य काल। तो जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसको बोलते हैं क्या? प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें प्राचीन काल के औजार या चित्रकला के माध्यम से इतिहास लिखा गया है, ठीक है, लेकिन उसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और आदि ऐतिहासिक काल को समझते हैं कि जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, उसे आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसकी लिपि है लेकिन वो अभी तक अपठनीय है, तो वो आदि ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। वहीं ऐतिहासिक काल में जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है
और वो पढ़ा जा चुका है। जैसे अभी आधुनिक इतिहास काल, उसको इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी प्रिस्टले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ना, कोपरनिकस। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किए थे, गैलीलियो दूरबीन की खोज किए थे, वहीं कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री और भूगोल वेता थे जिन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी लोयोला का संत इग्नासिस और ऑप्शन डी हो जाएगा कैल्विन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को क्या बोला जाता है? धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर। मेसोपोटामिया की मुद्रा बनी होती थी, इसमें 4 प्रकार के धातु दिए गए हैं, उसमें बताना है कि मेसोपोटामिया की जो मुद्रा थी वो किस धातु की बनी हुई थी। ऑप्शन ए लोहे की, ऑप्शन बी तांबे की, ऑप्शन सी जस्ता की, ऑप्शन डी कांसे की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबे की। मेसोपोटामिया की मुद्रा तांबे की बनी होती थी। वहां पर मेसोपोटामिया के जब उत्खनन हुआ तो वहां पर चांदी की सिक्का की भी प्राप्ति हुआ है, सोने के सिक्का की भी प्राप्ति हुआ है और तांबे के सिक्के की भी प्राप्ति हुआ है। तो इसमें सोना चांदी तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तांबा है तो तांबा हो जाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चीनी क्रांति। चीनी क्रांति कब हुई? 1811, 1911, 1815 और 1915। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1911। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई। बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गुटेनबर्ग, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी गैलीलियो ना। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर जो प्राप्त हुए हैं वो क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए एरिडी, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी जिगुरत, ऑप्शन डी इनन्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी जिगुरत ना। मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर कहलाते थे जिगुरत, जो बहुत बड़े कैंपस में थे, रहता था, चारों तरफ से 4 दीवारी रहता था और उसमें पूजा या उपासना करने का एक अलग से बालकनी जैसा बनाया हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए फ्रांसिस जेवियर, ऑप्शन बी कैल्विन, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर और ऑप्शन डी लोयोला का संत इग्नासियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ना। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? लोयोला का संत इग्नासियस। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटली ना। पुनर्जागरण जो आंदोलन शुरू हुआ वो इटली से शुरू हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन डी कोलंबस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। ऐसे कोलंबस भारत की खोज पर निकला था, लेकिन वो कैरिबियन द्वीप पहुंच गया और वहां पर वो पहुंचने के बाद
जब काले लोगों को देखा तो वो सोचा कि वो हम इंडिया में पहुंच गए और इंडिया का हमने खोज कर लिया। लेकिन बाद में वहाँ के कल्चर देखकर उसको पता चल गया कि ये इंडिया नहीं है और दूसरा कोई देश है। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका वाले इलाके में पहुंचने के बाद कोलंबस को अमेरिका के खोज का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए क्वेटो, ऑप्शन बी सपोरो, ऑप्शन सी एदो, ऑप्शन डी ओसाका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी एदो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंगोल कौन थे? ऑप्शन ए मध्य एशिया की एक जनजाति, ऑप्शन बी चीन की एक जनजाति, ऑप्शन सी अमेरिका की एक जनजाति, ऑप्शन डी पूर्वोत्तर भारत की एक जनजाति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए मध्य एशिया की एक जनजाति थी मंगोल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी हिकेटियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रमुख उदाहरण है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण वाला देश चीन है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। शोगुन का अर्थ है ऑप्शन ए बुद्धिमान लोग, ऑप्शन बी साधन संपन्न मूलवासी, ऑप्शन सी संपन्न राष्ट्र, ऑप्शन डी सर्व विजयी सेनानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी शोगुन लोग अपने आप को पूरी तरह से परिपूर्ण राष्ट्र वाले व्यक्ति मानते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संपन्न राष्ट्र। वहीं शोगुन में एक और आप नाम सुने होंगे समुराई का। तो समुराई कौन थे? जापान के जो विजयी सेनानी थे उनको कहा जाता था शोगुन, समुराई ना। राइट, ठीक है। 22 नंबर। रोमन साम्राज्य में कोलोसियम क्या था? तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए दिया गया है एम्पी थिएटर, ऑप्शन बी व्यापारिक श्रेणी, ऑप्शन सी इमारत, ऑप्शन डी सैनिक समूह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पी थिएटर। इसको युद्ध का अखाड़ा भी कहा जाता था। एक बहुत बड़ा स्टेडियम जैसा बना हुआ था जहां पर गुलामों को आपस में लड़ाया जाता था या बहुत सारे खतरनाक जंगली जानवरों से युद्ध बंदियों को लड़ाया जाता था। अब पूरा स्टेडियम आज जैसा हम क्रिकेट और फुटबॉल का मजा लेते हैं उसी प्रकार से वहां पर कोलिसियम में लोग, वहां की जनता इस चीज का मजा लेते थे। 23 नंबर देखते हैं हम लोग। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी दजला एवं फरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए डेरियस प्रथम, ऑप्शन बी अगस्टस, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी नीरो। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अगस्टस ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्र धर्म बनाया था? 4 ऑप्शन यहां भी दिया हुआ है। ऑप्शन ए नीरो, ऑप्शन बी कॉन्स्टेंटाइन, ऑप्शन सी अगस्टस, ऑप्शन डी टाइबेरियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी कॉन्स्टेंटाइन। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का अगर आप अध्ययन करते हैं तो ये निश्चित ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको आने वाले एग्जाम में
वो यहीं से आएगा, इन्हीं सेटों से आएगा। तो सभी क्वेश्चनों को बढ़िया से तैयार करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 नवंबर और 15 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम राष्ट्रीय लोग किस देश द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त मूल निवासी समूह है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा। ठीक है। घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है? इतिहास में जो भी घटना घटते हैं उसके क्रमबद्ध अध्ययन को या कालक्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गिनती, ऑप्शन बी सुबह, ऑप्शन सी में है इतिहास, ऑप्शन डी में है इतिवृत्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इतिवृत्त। इति मतलब पुराना, वृत्त मतलब कहानी। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, यह क्वेश्चन भी लगातार पूछा जाता है, अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था? ऑप्शन ए 1936, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था। दो बम था, एक लिटिल बॉय और एक फैंटम, नाम दिया गया था परमाणु बम का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, एम्फोरा क्या है? ऑप्शन ए मूर्ति, ऑप्शन बी स्थान, ऑप्शन सी मटका, ऑप्शन डी चित्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी एम्फोरा। बड़े बड़े मिट्टी के मटका जैसा बनाया जाता था जिसमें स्पेन वगैरह से जैतून का तेल या कोई भी लिक्विड चीज जैसे शराब ये सब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था इन मटकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित था? ऑप्शन ए हून, ऑप्शन बी कियात, ऑप्शन सी बद्दू, ऑप्शन डी तुर्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चंगेज खां कियात कबीले से थे ना। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी पुर्तगाल और ऑप्शन डी इंग्लैंड। वास्को डी गामा को भारत के खोज का श्रेय दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाल, पुर्तगाल के निवासी था। 33 नंबर, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए चांग काई शेक, ऑप्शन बी माओ से तुंग, ऑप्शन सी डॉक्टर डी कॉटनिस और ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर सन्यात सेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, डॉक्टर सन्यात सेन चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष थे। उसी प्रकार से 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैव उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए ईसा मसीह, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। तो थ्योरी ऑफ ओवुलेशन के सिद्धांत को दिए थे ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन को माना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? रेनेसा का भी मतलब होता है पुनर्जागरण। तो ये किस भाषा, ये जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी लातीनी और ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रांसीसी। तो ये जो भाषा लिया गया है कौन सी भाषा है? ये फ्रांसीसी भाषा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
36 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। ठीक है, दीपाइटा किसकी कृति है? दीपाइटा किसकी कृति है? ऑप्शन ए डोनातले, ऑप्शन बी माइकल एंजेलो, ऑप्शन सी वेसेलियस, ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची। ये भी आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, माइकल एंजेलो की क्या है ये रचना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सीनेट, ऑप्शन बी डाइट, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी मजलिस। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, डाइट ना। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दी प्रिंस पुनर्जागरण काल की प्रमुख रचना है, ये किसने लिखी? ऑप्शन ए राफेल, ऑप्शन बी दाते, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो ये जो प्रमुख रचना है किसकी है? मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, और इस रचना को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी तुलना की जाती है। उसी प्रकार से हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किस नगर में वारकाशीस मिला है? ऑप्शन ए उरुक, ऑप्शन बी अक्काद, ऑप्शन सी मारी, ऑप्शन डी सुमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उरुक। उरुक से वारकाशीस मिला हुआ है। उसी प्रकार से अंतिम जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब शुरू किया? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल और ऑप्शन डी हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नवपाषाण काल। और आप इस आंसर को भी देख सकते हैं, इस बार इस वीडियो में आंसर भी डाल दिए हैं उसके नीचे, ताकि आप लोग और इसको एग्जाम को और बेहतर बना सके, तैयारी को और रिवीजन को और अच्छे से बना सके। तो ये आज का हमारा ये हिस्ट्री का तीसरा सेट रहा, और मिलते हैं फिर अगले सेट में। तब तक के लिए जय झारखंड।